हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से टीए ऑफिसर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। उस नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट पर डिटेल फॉर्म में बात करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाए। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आप सभी को आयोग के माध्यम से जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है उस नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के पॉइंट जो इंक्लूड हैं उन सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। और उस पॉइंट के आधार पर ही आप सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट अंतिम रूप से टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने, हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, ठीक है, 2025 की ये वैकेंसी है। आयोग के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को ये नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 42 साल, उससे कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें उम्र सीमा के रूप में योग्य होंगे। ठीक है, आयोग के माध्यम से कट ऑफ डेट बताई गई है जो क्रूशियल डेट होती है। ठीक है, 10 जून 2025। 10 जून 2025 के आधार पर एस्पिरेंट की उम्र सीमा कम से कम 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर। ठीक है, इसी डेटा के बेसिस पर आप सभी की उम्र सीमा को काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टेरिटोरियल आर्मी एलिजिबिलिटी, जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे एक ऑफिसर के रूप में आप सभी नियुक्त हो पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट एक ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये जॉब बहुत ही हायर एवं अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो आप सभी अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जान लें। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से उस डेटा को जानें। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत के अंदर मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है, बैचलर डिग्री। तो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के रूप में आप सभी आवेदन दे पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं डेटा को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी आयोग के माध्यम से डेटा मेंशन की गई है इसी डेटा के बेसिस पर आप सभी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ड्यूरेशन पर ही देखा जाएगा कि आप सभी का डॉक्यूमेंट्स उस डेटा के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन को सब एस्पिरेंट को समझनी चाहिए। तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए। उम्र सीमा से आप सभी अवगत हो गए हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उसको भी देखने की आवश्यकता है। ऑफिसर रैंक की ये वैकेंसी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी पर। किस कैटेगरी के उम्मीदवार को कितना फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है, उस डेटा को ध्यानपूर्वक सुने एस्पिरेंट। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट
इन 3 प्रकार के उम्मीदवार को 500 रुपया इसमें पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम में सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, फी अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो आप सभी की एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, इसलिए फ़ी पेमेंट करना मैंडेटरी है। आयोग के माध्यम से जितना फ़ी निर्धारित की गई है उतना फ़ी को पेमेंट करना आवश्यक होती है। किसी भी वैकेंसीज पर आप सभी देखे होंगे, किसी वैकेंसीज पर फ़ी नहीं लिया जाता है, लेकिन ऐसा स्थिति बहुत ही कम होती है। अधिकतर वैकेंसीज पर फ़ी लिया जाता है। उसी प्रकार से टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के इस वैकेंसी के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे तो आप सभी को 500 रुपये पेमेंट करने की आवश्यकता है। SC ST और PH उम्मीदवार, उन सभी उम्मीदवार के लिए भी इसमें 500 रुपये फी मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट समझ जाएं कि आपके नोटिफिकेशन में कौन से पॉइंट को मेंशन की गई है, उन सभी पॉइंट को, और उनके अनुरूप एस्पिरेंट अपियर हों, अंतिम रूप से चयनित होते हुए देश सेवा में जाएं। इसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेट, किस तिथि को आप सभी आवेदन करेंगे, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि एस्पिरेंट को वैकेंसीज की जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए एस्पिरेंट वैकेंसीज पर अपियर नहीं हो पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इसलिए उसकी जानकारी होना आवश्यक है। एस्पिरेंट को जान लें। एस्पिरेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के लिए 12 मई 2025 से स्टार्ट हो गई है। अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है, आवेदन आयोग के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके लिए अंतिम तिथि भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, 10 जून 2025 अंतिम तिथि है, उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता है। ठीक है, अंतिम तिथि का कोई भी एस्पिरेंट वेट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द इसमें आवेदन दें और अपना प्रिपरेशन पर फोकस कर दें, क्योंकि प्रिपरेशन ही मेन चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन को एक बार समझने की आवश्यकता होती है, उसके बाद आपका मेन पॉइंट क्या है, आपका प्रिपरेशन। जब तक एस्पिरेंट अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक एस्पिरेंट सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए आप अपना बेस को मजबूत करें और प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तभी एस्पिरेंट इस पोस्ट को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, पे एग्जामिनेशन फी लास्ट डेट 10 जून 2025 ये अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, और उसी तिथि को एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करने के लिए भी अंतिम तिथि माना गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट 20 जुलाई 2025 वह डेट भी मेंशन कर दी गई है कि आप सभी की एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो इस डेट को ध्यान रख के सभी एस्पिरेंट और प्रिपरेशन पर जोर दें, जल्द से जल्द अपना सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट 20 जुलाई 2025 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगी, बिफोर एग्जाम, एग्जामिनेशन से पहले आप सभी को एडमिट कार्ड अवेलेबल कराई जाएगी आयोग के माध्यम से। ठीक है, इस चैनल पर बने रहेंगे, आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट मिलती रहेगी। किसी भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट हो, विज्ञापन हो, नोटिफिकेशन हो या फिर स्टडी मटेरियल, इसलिए सभी एस्पिरेंट चैनल से जुड़े रहें ताकि आप सभी को उसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी की वैकेंसीज हैं। अब आ जाते हैं हम और एक पॉइंट पर, वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 है। ठीक है, उसमें से मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो पदों की संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया है, लेकिन एस्पिरेंट जिसके खोपड़ी में दिमाग होगा उसी एस्पिरेंट को जॉब मिलने वाली है। इसलिए अपना ब्रेन को आप सभी क्लीन करें, ठीक है, और मजबूत करें, इसी में आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को, सीटों की संख्या कम है, लेकिन प्रिपरेशन अगर अच्छी तरह से करेंगे एस्पिरेंट तो आप सभी इसी में सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की विभिन्न प्रकार के अपडेट को प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।